उतना ज्यादा आपको वो शरीर मिलने वाला है। तो कई प्रकार के शरीर है। नरक में जाने पर कई बार व्यक्ति बोलता है दूसरे शरीर का निर्णय कब होता है? दूसरा शरीर का निर्णय कब होता है? मृत्यु के तुरंत बाद, क्योंकि कर्म तो किए तो उसी टाइम मिल जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने एक जगह लिखा, इमीडिएटली यू विल गेट द नेक्स्ट बॉडी। इमीडिएटली कैसे? बोले आप दूसरी नौकरी कब पाते हो? जब पहली नौकरी छोड़ते हो, जब दूसरी मिल जाती है तब। यानी कि जब आपको दूसरा घर, आत्मा को रहने के लिए शरीर मिल गया है, तब पहला शरीर छूटता है, ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा। तो इसका मतलब है इधर मृत्यु हुई, उधर शरीर ने जन्म ले लिया। सही है? तो इसकी गहराई को समझने के लिए मुझे कई साल लग गए और मैंने इसको एक्सपर्टीजली पढ़ा, कई ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े, गरुड़ पुराण पढ़ा, ऐसी पुस्तकें पढ़ी प्रोफेसर्स की, प्रभुपाद जी की पुनरागमन पढ़ी और भी रीइंकार्नेशन की बुक्स पढ़ी, डॉक्टर सतवंत पसरीचा के कुछ मैंने रिसर्च पेपर पढ़े और कुछ कॉग्निटिव स्टडीज पढ़ी। तो समझ में आया कि प्रभुपाद जी ने वहां क्यों लिखा है। अगर वो तुरंत शरीर मिलता है तो वो क्या है जो कहते हैं फाइनल जजमेंट डे के बाद निर्धारित होगा कि आपको कौन सा शरीर मिलेगा, तो फिर तब तक क्या मिलता है? तो क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या ये वो स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो हाउ टू कोलाइड, इसी को समन्वय करना कहते हैं कि दो चीजों को, दो सिद्धांतों को मिला देना। और इस पर मुझसे कई सारे भक्तों ने चर्चा करी है और वो संतुष्ट हुए कि आपका सोचना, ढूंढना प्रमाण सही है। इसी को रिसर्च स्टडीज कहते हैं, शास्त्र की सर्च। तो क्या होगा? तुरंत ही जैसे ही शरीर से आत्मा निकली, उसको कहा मृत्यु। अब 13 दिन तक वो आत्मा उसी स्थान पर रहेगी। तो लोग पूछते हैं क्या यमदूत भी वहीं रहेंगे 13 दिन तक? खैनी खाते रहेंगे? हाँ भाई, कब चलोगे? चाय बलवा दो। कि यमदूत तुरंत निकाल के ले जाते हैं? बोले आत्मा के लिए 3 यमदूत आते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से जो पाप किए, कर्म से जो पाप किए और वचनों से जो पाप किए, 3 यम के दूत आएंगे, अपनी अपनी डिटेल लेकर आएंगे, आपको शरीर से निकालेंगे। उनके पास यम पाश होता है, उसे पकड़ के आत्मा बाहर आ जाएगी और बाहर आने के बाद अब उसकी यात्रा शुरू होगी। अब यात्रा कैसे होगी? शरीर तो छूट गया, तो उसके लिए एक टेम्परेरी बॉडी बनाते हैं। उस बॉडी का नाम होता है अतिवाहक शरीर। यानी कि अतिवाहक शरीर क्या है? अतिवाहक यानी जिसकी वाहक शक्ति, चलने की शक्ति इस शरीर से 100 गुना ज्यादा तेज है, 100 टाइम्स फास्टर। इसीलिए आत्मा मन की गति से चलती बोल रही। क्यों चल रही है? क्योंकि उसको अतिवाहक शरीर मिला, जिसे ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया बॉडी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने लिखा इमीडिएटली विल गेट अ बॉडी। विच बॉडी? अतिवाहक शरीर। यानी प्रभुपाद जी का सिद्धांत सही हो गया, अतिवाहक शरीर मिल गया। अब अतिवाहक शरीर पर आपने गाना सुना होगा, वहां हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। अब आत्मा अगर ऐसे उड़ती हुई या टीवी में दिखाते रॉकेट की तरह जा रही है आत्मा, ऐसी नहीं होती है। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है बाल शत अग्रभागस्या शतदा कल्पितस्य चा। एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज है। वो दिखेगी कैसे? तो जो दिखता है वो क्या है? वो अतिवाहक शरीर है। अतिवाहक शरीर है, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। वो शरीर ऊपर रहेगा, लाइट बॉडी दिखेगी, ऐसा लग रहा है जैसे लौ है, लेकिन वो आत्मा नहीं है, वो अतिवाहक शरीर है। उसके अंदर बाल का 10,000वां हिस्सा ही आत्मा का साइज है। और वो अतिवाहक शरीर, अब इसका टेस्ट किए डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने। उन्होंने एक कैबिनेट में एक व्यक्ति जिसकी मरणासन स्थिति, उसको बंद कर दिया और देखना चाहते थे आत्मा दिखती कैसी है। तो ग्लास बॉक्स में बंद कर दो, साउंड प्रूफ कर दो, एकदम वेल्डिंग कर दो, ग्लास वेल्डिंग, देखेंगे कैसी होती है। वो आदमी जैसी मरा, आवाज आई और ग्लास बुलेट फूटी है, बुलेट का छेद और कुछ निकल गया। और दिखा टीवी में ऐसे झूलती जा रही, आत्मा ऐसे नहीं आती। गोली देखी आपने? गोली आती है तो ग्लास फोड़ देगी करके चली जाएगी। आपको एक बुलेट जो कि मटेरियल मेड है, वो इतना थर्स्ट होता है उसमें कि वो दिखती नहीं है, गोली छेद करके निकल जाती है। आत्मा दिखेगी?
गोली तो दिखती है हाथ में, आत्मा तो बाल का 10,000वां हिस्सा, दिखेगी कैसे? इसे दिखती नहीं। क्या दिखता है? अतिवाहक शरीर। 11 महीने बाद आत्मा का निर्णय होगा, सही किया गलत किया, मंदिर गए थे क्यों गए थे, पर्पस क्या था, कथा सुनी कुछ सीखा, प्रसाद पाने गए थे कि भगवान जैसे तुम पत्थर कहते हो खड़े हो गए थे पत्थर के आगे, अगर वो भगवान थे तो स्तुति गाई, प्रार्थना करी, सब चीजों की नोट हो रही है, सीसीटीवी क्लोजअप लगा रखा। फिर निर्णय होगा, निर्णय होने के बाद अगर बुरे कर्म किए होंगे तब कौन सा शरीर मिलेगा? यातना शरीर। कौन सा शरीर? यातना। लोग बोलते नरक में आत्मा चली गई, अजीब से हैं आप लोगों की किस्से, आत्मा को कैसे कष्ट मिलेगा, शरीर तो जल गया यहां पे। अजी आपके लिए स्पेशल शरीर है, यातना शरीर, यानी द बॉडी टू गिव पेन एंड मिजरीज। जैसे जेल में जाने पर कैदी को वस्त्र बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल जाने पर पेशेंट को वस्त्र बनाए जाते हैं, ऐसे नरक में जाने पर आत्मा के ऊपर वस्त्र रूपी या शरीर डाला जाता है, जिसे यातना शरीर कहते हैं। यहां थप्पड़ पड़े दर्द होता है, वहां थप्पड़ पड़े ऐसा लगता है बिजली गिरी है, लगता है वज्रपात हुआ है। लेकिन यह शरीर दर्द से मर जाता है, छूट जाता है, लेकिन वो शरीर न छूटता है, न मरता है, न कटता है, केवल क्या होता है? पेन फील होता है, पीड़ा होती है। जिन लोगों ने मदिरा पान किया होगा उन्हें लोह जंक नामक नरक में पिघला हुआ लोहा उस यातना शरीर के गले में डालेंगे, जलेगा लेकिन फटेगा नहीं, मरेगा नहीं, तड़पेगा, नाखून छिले जाएंगे, लेकिन कुछ छिलेगा नहीं, ना दिखेगा ना खून निकलेगा, लेकिन पीड़ाएं होंगी, क्योंकि उसका नाम है यातना शरीर। आपने अच्छे कर्म किए हैं, आप स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग में आपका पुनर्जन्म होगा, स्वर्ग में आपको शरीर मिलेगा जिसका नाम है देव शरीर। देव शरीर, देवताओं का जैसा शरीर, देव शरीर। उस देव शरीर में आपको अन्य अन्य कर्म करने का मौका दिया जाएगा। आप कुंड में स्नान कर सकते हो, आपका प्राइवेट कुंड होगा, आपके पास खाने पीने की बहुत उपलब्धियां सुविधाएं होंगी, यू कैन ईट एंजॉय मैरी। लेकिन कितने दिन? लिखते ना लोग वह स्वर्गवासी हो गए, कितने दिन? बोले जब तक ये माला मेरे गले में है, यह पुण्य की माला है, मानो मैं स्वर्ग पहुंचा, ये पुण्य की माला है। आदमी बड़ा खुश होकर सिंहासन पे बैठता है इंद्र के सामने, एट लास्ट आई अचीव्ड स्वर्ग। इंद्र हंसता है अमृत थोड़ी पिया है यहां पुण्य की सेवा करो तो अमृत पिलाएंगे तुम्हें किसी दिन। अमृत तो पीने को मिला नहीं, तो क्या मिला? एक एक माला सूखेगी, ड्राई होती जाएगी, एक दो, ये समझ नहीं पाएगा माला ड्राई क्यों हो रही है, माला ड्राई क्यों हो रही है। और जिस दिन माला का आखिरी फूल ड्राई होगा, इससे पहले कि दूसरी माला पहने, इसकी आंख बंद होगी और आंख खुलेगी, पाएगा वापिस मनुष्य शरीर में इसको। शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, भगवत गीता में कहा। अर्जुन जितने भी पुण्य कर लो, पुण्य कृतान शाश्वती सामा, पुण्य प्राप्त करके शाश्वत काल तक स्वर्ग का भोग कर लो। शिणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, वापिस यहीं आना। तो कितने शरीर हो गए? अतिवाहक, यातना, देव, देव। अब आपने भगवान कृष्ण का नाम जप किया, दर्शन किए, पूरा जीवन प्रसाद खाया, तो अगला जन्म क्या होगा? उसको दिव्य शरीर मिलेगा। दिव्य यानी डिवाइन बॉडी, वहां पे भी बॉडी है पर दैट इज डिवाइन। वहां की बॉडी में और आत्मा में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वहां की बॉडी भी सच्चिदानंद है और आत्मा भी सच्चिदानंद है। जैसे तेल के कनस्तर में, तेल के ड्रम में तेल की बूंद डालो, पता नहीं चलता कौन सी बूंद है, लेकिन पानी में तेल की बूंद डालो तो डिफरेंस पता है। ऐसे शरीर में आत्मा का डिफरेंस है, लेकिन सच्चिदानंद दिव्य शरीर में सच्चिदानंद आत्मा का कोई डिफरेंस पता नहीं चलता, उसे दिव्य शरीर कहते हैं। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म पृथ्वी पर भी होगा, नरक में भी होगा, स्वर्ग में भी होगा, और वैकुंठ में अगर हो गया तो फिर उसके बाद पुनरागमन नहीं होगा। पुनरागमन का चक्र समाप्त करना ही जीवन की समझदारी है। जो समझदार लोग होते हैं वो चैंटिंग करते हैं भगवान के नाम की, एंड फाइनली दे रीच टू
द गॉड हेड। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा बैक टू गॉड हेड। हमारी एक मैगजीन आती है इस्कॉन की, इसका नाम है बैक टू गॉड, नहीं बोला। अब इसमें भी बड़ा सूक्ष्म है, गॉड बहुत सारे हैं 33 करोड़, हेड कौन है उनका? बैक टू मिनिस्टर और बैक टू द हेड मिनिस्टर। मिनिस्टर तो 33 कैबिनेट मिनिस्टर 32-33, लेकिन हेड कौन है? बोले प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली बैक टू गॉड नहीं बोला, गॉड बहुत हैं, लेकिन गॉड हेड कौन है? इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत्य। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.